हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारा बेसिक मैथ सीरीज का पहला वीडियो। ठीक है, अब बेसिक मैथ सीरीज में हम लोग करेंगे क्या, पहले थोड़ा सा वो बताता हूँ। बेसिक मैथ सीरीज में देखो, ये सीरीज उनके लिए है जो आर्ट बैकग्राउंड से थे या फिर जिन्होंने जो गर्ल्स थी जिन्होंने होम साइंस लिया था, मतलब जो मैथ में वीक हैं। ठीक है, जिन्हें कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। जब हम किसी का बैच परचेज करके पढ़ते हैं तो सर क्या करते हैं, 2-3 स्टेप को स्किप कर देते हैं, तो वो 2-3 स्टेप उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को मैं इस सीरीज़ में लेके आऊँगा। ठीक है, ये वीडियो डे बाय डे नहीं आएगी, लेकिन इस सीरीज़ में जब भी कोई वीडियो आएगी तो वो बेसिक लेवल से होगी, मतलब उसमें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो बेसिक होगा मैथ का। ठीक है, समझ गए आप लोग, जैसे कि नाम ही है बेसिक मैथ सीरीज। ठीक है ना। तो आज हमारी बेसिक मैथ सीरीज की पहली वीडियो है जिसका आज का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, इसका मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ छोटी क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हो तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करें कि एलसीएम एचसीएफ पहला वीडियो में ये क्यों लेके आया, क्योंकि इसलिए लेके आया क्योंकि आगे जो मैं कराने वाला हूँ उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि फ्रैक्शन में होता है, जब फ्रैक्शन के सवाल हम कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आता है कभी कभी, तो उसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो जब हमें एलसीएम निकालना आता होगा तभी हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहला वीडियो यही लेके आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा थ्योरी भी लेके आया हूँ, इसलिए कि मैंने जैसा बताया अभी कि छोटी क्लास का कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, और इस पूरी वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ की हम बात करते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो एलसीएम यानी कि जैसे कि हम जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट की जगह कुछ लोग लोएस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके एलसीएम में क्या होता है, मल्टीपल होता है, याद रखना। ठीक है, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं, जब सवाल कराऊंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, अगर हम एलसीएम की थोड़ी एक डेफिनेशन छोटी सी ले लें तो इसमें क्या बोलता है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एलसीएम का। ठीक है, थोड़ा एलसीएम वाला मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, चलिए, तो एलसीएम को इंग्लिश में पढ़ते हुए क्या बोल रहा है वो, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर गिवन नंबर्स। अब टू और मोर क्यों बोला है, क्योंकि कम से कम तो दो होंगे, दो नंबरों के बीच का तो हम एलसीएम निकालेंगे, और उससे अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए बोला है टू और मोर गिवन नंबर्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। सबसे छोटी संख्या जो दोनों या सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो सके, संख्या से जो दो हमें दिए होंगे संख्या, जैसे कि जिसका एलसीएम निकालना होगा, वो संख्या कहेंगे संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सके। ठीक है, तो जो संख्या में एलसीएम आएगा वो इन दोनों से विभाजित हो सके जिसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लो 12 एंड 18 का हमें एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एलसीएम है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म ही इसका फार्मूला है। ठीक है, हमें क्या करना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, पहले मल्टीपल निकालते हैं, फिर कॉमन ढूंढते हैं, फिर जो छोटा होता है लीस्ट यानी लोएस्ट, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में चलना है हम लोग। क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीपल निकालेंगे, पहले मल्टीपल फिर कॉमन फिर लिस्ट। समझ गए आप लोग। चलिए मल्टीपल निकालेंगे 12 और 18 का। मल्टीपल मतलब क्या होता है, पहाड़ा, है ना। 12 का मल्टीपल 12, 24, 36, 48, इस तरीके से। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के जब मल्टीपल की बात करते हैं तो हम पहाड़ी की बात करते हैं, टेबल्स की बात करते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। मल्टीपल 12 का फिर 18 का, तो 12 का मल्टीपल क्या होगा हम जानते हैं अच्छे से, 12, 24, 36, 48, 60, 72, आगे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, 18 का 36, 54, 72, 90, ये भी आगे ऐसे चलता रहेगा। हम आगे तक क्यों नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे, हमें सबसे छोटा लोएस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए लोएस्ट। ठीक है, और वो भी कॉमन, 12 और 18 में जो कॉमन होगा वो चाहिए हमें। तो ज़्यादा आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन मिल गई, 36 और 72 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, एक जैसा मिल रहा है, तो हम आगे क्यों जाएं, जब हमें कॉमन मिलेगा तो क्यों जाएं आगे। ठीक है, तो मल्टीपल निकाल दिया दोनों का। ठीक है, अब कॉमन निकालेंगे, देखो मल्टीपल कॉमन, तो अब कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें 36 कॉमन है, दिख रहा है, और 72 कॉमन है। आगे और भी कॉमन आएंगे लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें लोएस्ट निकालना है जो सबसे छोटा है। तो 36 और 72 कॉमन आया, और इसमें क्या देखेंगे, लीस्ट यानी लोएस्ट। लीस्ट कौन सा इसमें से, 36 और 72 में 36, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम छोटी क्लास में इसी तरीके से निकालते थे। ठीक है, अगर कोई छोटी क्लास का स्टूडेंट है वो इस तरीके से निकालेगा अपने स्कूल में, क्योंकि वो शॉर्टकट लगाएगा तो उसे नंबर नहीं मिलेंगे भाई।
हम लोग अच्छे से जानते हैं ना, टीचर को पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा HCF की। ये समझ गए ना आप लोग? अभी मैं सिखाऊंगा अच्छे से, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सिखाऊंगा। यहाँ पे बस मैंने एक एग्जांपल दिया, समझा दिया कि कैसे निकलता है, ठीक है। अगर आप जैसे छोटी क्लास के हो तो आपको ऐसे ही निकालना होगा, तभी टीचर को स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पे आप शॉर्टकट तरीके से निकाल के एक लाइन में आंसर नहीं ला सकते ना, टीचर कहेगा आपने तो रट रखा है ना, जैसे कि हम लोग पहले झेल चुके हैं, जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, दिख नहीं रहा क्या? हाँ, अब बात करते हैं HCF की। HCF क्या होता है? HCF मैंने बता रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें फैक्टर की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम यही फुल फॉर्म ही इसका फार्मूला बन जाएगा। पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन ढूंढेंगे, फिर जो हाईएस्ट होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। समझ गए? सेम इसमें भी ये प्रोसेस करना है। देखो अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब अभी चलो बताता हूँ, पहले सब हम ये कर लेते हैं, फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। HCF यानी द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, यानी पूरी तरह से उसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। फिर हिंदी में पढ़ते हैं एक बार, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों या सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे, यानी कि HCF जो आएगा वो जो जिसका HCF निकालना होगा और जो आएगा HCF वो जो दिया होगा उसको पूरी तरह डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों एग्जांपल HCF का, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ठीक है। तो क्या था वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन देखेंगे, फिर उसका जो हाईएस्ट होगा वो उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 12 और 18 का निकालेंगे, यानी कि 12 और 18 का ही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। फैक्टर्स निकालते हैं 12 और 18 का। फैक्टर्स का मतलब होता है कि जिस से वो कट रहा है, जैसे कि 12 किस किस से कट जाएगा, किस किस संख्या से 12 कट जाएगा वो हमने देखते हैं, ठीक है। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10, 11, सीधा 12 से कटेगा। अब 12 के आगे तो कटेगा नहीं, 13 से तो कभी कटेगा नहीं, 13 बड़ा होगा, ठीक है। तो इतने ही नंबर्स हैं जो 12 को काट सकते हैं, ठीक है। तो यही फैक्टर्स होते हैं, समझ गए? कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना। चलिए 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से, 9 से और फिर 18 से। इसके अलावा किसी से 18 नहीं कटेगा, समझ गए? चलिए तो हमने फैक्टर निकाल लिए, 12 18 फैक्टर निकल गए। अब कॉमन देखेंगे हम, कॉमन कौन सा है इसमें? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, बस यही 4 नंबर कॉमन आ रहे हैं इसके फैक्टर में, ठीक है। तो अब इसमें फैक्टर देख लिया, कॉमन देख लिया, अब हाईएस्ट देखेंगे हम, हाईएस्ट कौन सा है इनमें से? 1 छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 6 सबसे बड़ा है, तो 6 इसका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था ना कि दोनों संख्या को डिवाइड करना चाहिए, तो देखो 6 12 को भी डिवाइड करता है, 6 18 को भी डिवाइड करता है, समझ गया ना। तो यही है हमारा HCF और LCM, ये कॉन्सेप्ट था। अब जो कोई छोटी क्लास के स्टूडेंट होगा वो यहीं तक देखे बस, अगर ट्रिक सीखनी तो आगे तक देख सकता है, वरना उसको यहीं तक जरूरत थी, बस खत्म हो गया, ठीक है। एंड HCF और LCM ये SST का एक टॉपिक है पूरा, मैथ का, क्वांट का, ठीक है। तो उनके में बहुत डीप में आता है, उनके में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन हमारे बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बैंक में HCF LCM कुछ नहीं है, ठीक है। हमें बस कैलकुलेशन करते समय ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभार, तो हम लेके आ गए हैं तभी सिखाने के लिए, ठीक है। तो जो SSC वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एंड जब बात रही क्वेश्चंस की, तो भाई जहाँ से आपने बैच लिया है वो सर पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। हो सकता है वो बेसिक ना पढ़ाएं तो बेसिक आप यहाँ से कर लो, अगर वो पढ़ाते हैं बेसिक तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन में लिखा फाइंड LCM ऑफ 12 एंड 16, ठीक है। अब LCM निकालना है 12 एंड 16 का, तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था अगर इसका LCM निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। हमें मालूम है LCM यानी मल्टीपल कॉमन लीस्ट, तो इनका पहले मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल का मतलब क्या है? पहाड़ा ही तो है, फिर उस पहाड़, इसके पहाड़े में और इसके टेबल में, मतलब इसके टेबल में हम ये देखेंगे कि कॉमन ऐसा सबसे छोटा कॉमन कौन सा है जो इन दोनों के टेबल में आ रहा है, सबसे कॉमन कौन सा है वो नंबर, और सबसे छोटा ही देखना है हमें, ठीक है। तो जो सबसे पहले कॉमन आएगा वही सबसे छोटा होगा, ठीक है। एज लाइक 12 के पहाड़े में 12 कम 12 बाद में 24 लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, 12 कम 12 बाद में 24 बात है 36 12 चौक 48 आगे तक, ठीक है। 16 कम 16 दूनी 32 16 3 48 आगे तक। मैं बताऊँ यहाँ तक क्यों रुक गया?
मैं रुक गया क्योंकि पहाड़ा आता है, मैंने देखा कि 48 ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है और सबसे छोटा भी यही है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, कॉमन तो मिलेगा दोनों में कुछ ना कुछ, लेकिन 48 सबसे छोटा होगा, तो मैं आगे तक क्यों जाऊँ, है ना। जब मुझे 48 दिख गया, ना 16 कॉमन है, ना 32 कॉमन है, ना 24, ना 36 कहीं कॉमन है, बस 48 ही पहला ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। अब देखो 12 से भी 48 डिवाइड होगा, 16 से भी 48 डिवाइड होगा। एलसीएम में इन दोनों से एलसीएम डिवाइड होना चाहिए, और एचसीएफ में जो आता है एचसीएफ इन दोनों से मतलब एचसीएफ इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, दोनों में अंतर है। समझ गए आप लोग। चलिए, तो ये एस का एलसीएम हो गया। आप कहोगे यार इस तरीके से हम पहाड़े थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल। चलिए फिर थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसमें समझाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे थोड़ा शॉर्ट करना, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे लिखा है ना, मैं वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली बैकग्राउंड में थोड़ा पास में से थोड़ा नवरात्रि चल रहा था, उसकी झांकी जा रही थी, जो बहुत तेज से साउंड हो रहा था, ठीक है, तो मैंने इसलिए कट कर दिया। अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमें एलसीएम निकालना है 18 एंड 24 का। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 24 हम जानते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, जब स्पीड से करने के लिए टेबल्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। टेबल्स अगर अच्छे से नहीं आते होंगे तो आप माइंड में उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब माइंड में आप इज्यूम नहीं कर पाएंगे कौन सा नंबर दोनों में सेम है, दोनों नंबरों में सेम है, ठीक है। तो टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो चलो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये माइंड में करना है आपको, और माइंड में ही सोचना है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। तो 24 का हम मल्टीपल पढ़ेंगे, 24, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौक 96। फिर 18 का लिख लेते हैं, 18 दूनी 36, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ऐसे ही आगे तक चलेगा, ठीक है। तो जब मैं 24 का पहाड़ा पढ़ रहा था तो मुझे एकदम से याद आया कि 72 18 में भी आता है। यहाँ पे एक्चुअली 18 का लिखने की जरूरत नहीं थी, जब मैं 24 का पहाड़ा पढ़ रहा था माइंड में, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 24 तीन 72, तो मुझे मालूम है कि जब मुझे, क्योंकि मुझे तो टेबल याद है 18 का, ठीक है, कम से कम टेबल 25 तक तो याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मुझे टेबल याद है कि 18 72 में भी आता है, सॉरी 72 18 में भी आता है। तो पहला 24 के पहाड़े में पहला नंबर एक ऐसा ही है, वो 72 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले कॉमन आया है, 18 में भी है, ठीक है। तो 72 ही सबसे छोटा इसका एलसीएम हो जाएगा, सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल हो जाएगा, जो कि 72 है, 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, ठीक है। तो 72 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 18 और 24 का। समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे भी करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका ले लो एलसीएम 10 और 12 का। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर 12 का मल्टीपल माइंड में पढ़ो जो 10 से भी कटता हो। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 60 हमें मालूम है कि 10 से कट जाएगा, इससे पहले जितने नंबर आए वो नहीं कटेंगे 10 से। जैसे 12 कम 12 दूनी 24 भी नहीं कटेगा, 12 तीन 36 भी नहीं कटेगा, 12 चौक 48 भी नहीं कटेगा, 12 पंजे 60। 60 ही एक ऐसा नंबर है, और सबसे पहले था, सबसे पहले 60 आया ऐसा नंबर जो 12 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। तो दोनों में कॉमन भी है 60, और सबसे लोएस्ट है, ठीक है। लोएस्ट कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले यही कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले ये कॉमन आ रहा है, तो इसके आगे जो कॉमन आएंगे वो इससे बड़े होंगे, तो सबसे छोटा यही हुआ 60, ठीक है। तो 60 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा 10 और 12 का। समझ में आया, ठीक है। तो इसे फास्ट तरीके से करने का एक यही रास्ता है कि आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 25 तक तो टेबल याद कर ही लो, क्योंकि 25 तक ही आई थिंक यूज होता है एसएससी में। भले ही एसएससी का तो मैंने सिलेबस पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे बैंक में तो इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, एलसीएम का। तब भी मैं लेके आऊँ, क्योंकि बेसिक मैथ की सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें बेसिक है, एलसीएम बेसिक ही है, ठीक है। उसमें ज़रूरी होती है, कैलकुलेशन करते समय इसका यूज होता है, समझ गए। चलिए अब हम इसका अब जब अभी तो हमारे पास दो नंबर आ रहे थे, 10 का 12 का निकालो, 12 का 18 का निकालो, 18 24, मतलब दो नंबर का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। अब यहाँ पे नंबर्स बढ़ गए, 2 4 6 8, अब 4 नंबर हो गए, ठीक है। 4 6 3 कितने भी हो सकते हैं, अब नंबर्स बढ़ गए, 2 से अधिक हो गए। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। इन सब में बड़ा कौन सा है, बड़ा है 8, तो फिर से 8 के मल्टीपल है ना, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, टेबल्स पढ़ो। अब देखते जाओ कि 8 दूनी 16, 16 2 से कटता है, 4 से कटता है, लेकिन 6 से नहीं कटता है। इसका मतलब 16 इसका, जैसे कि करके दिखाता हूँ, 8 8 एकम 8, 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 8 इसका एलसीएम नहीं होगा। 8 दूनी 16, 16 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 6 से नहीं कटेगा, तो 16 भी इसका मल्टीपल नहीं होगा। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 24 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 चौक 24। इसका मतलब 24 ही एक ऐसा है 8 का ऐसा मल्टीपल है जो इन तीनों से कट रहा है। इसका मतलब इन चारों का मल्टीपल वो एलसीएम क्या हो जाएगा 24, क्योंकि चारों में कॉमन है, ठीक है।
हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2-3 सेकंड लग रहा है बस काम करने में, कुछ नहीं लग रहा है कुछ। अगर देखो शुरू में टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आप पढ़ोगे माइंड में फटाफट 8 का पहाड़ा पड़ा, फिर इसे भी देखते चले गए। अब आप एक चीज़ ये कहोगे कि ये तो चलो अभी 2, 4, 6 का नंबर है, ठीक है, तो हम 8 का टेबल पढ़ रहे हैं, फिर इससे चेक कर रहे हैं, इससे चेक कर रहे हैं, इससे भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। पता चले यहाँ पे 6-7 नंबर दे दिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, अब इनका निकालो तुम एलसीएम, तो 16 सबसे बड़ा है, फिर तुम सबका चेक कर रहे हो 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 16 से, तो उसमें तो टाइम लगेगा, है ना। ये क्वेश्चन तो आएगा आपके दिमाग में कि टाइम लगेगा, हमें तो जल्दी करना है। इसका भी एक रास्ता है। क्या रास्ता है? देखो, जब इस तरीके से आए तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया। इस तरीके से आप सब मतलब आप सब ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन शॉर्ट और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा नंबर 8 है। अब देखो 8 इन जो नंबर दिए हैं इनमें से किस किस से कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 काट दो। 4 से कट रहा है, 4 काट दो। 6 से नहीं कट रहा है 8, यानी कि अब हमें 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, बस खत्म। तो 8 को 8 में 8, 8 16, 8 24, 24 ऐसा नंबर है जो 6 से कटेगा, तो इसका 24 एलसीएम हो जाएगा इस तरीके से। अब हमने देखो जो ये करा अभी, इससे फास्ट हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा 2-3 सेकंड बचे नहीं बचे, हमें इससे कंपेयर नहीं करना पड़ा, है ना। हमने बस ये देखा कि बड़ा नंबर 8 है, अब 2 से कटता है 8, 4 से कटता है 8, इन दोनों को काट दिया। 6 से नहीं कटता तो 6 और 8 का एलसीएम निकाल लो, भाई इन चारों का एलसीएम होगा, ठीक है, 24। समझ गए? चलिए नीचे करके दिखाता, नीचे इसी ट्रिक से करेंगे जो अभी मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि ये है 3, 6, 9, 12, 12 सबसे बड़ा है। अब 12 इन सब संख्या में किस किस से कटता है? 3 से कटता है, 3 चौक 12, 6 से कटता है, 6 दूनी 12, 9 से नहीं कटता है, तो 9 और 12 का एलसीएम निकाल लो भाई। 9 और 12 का एलसीएम निकालना है तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, और ऐसे नंबर पे आगे रुक जाओ जो 9 से भी कटता हो। तो 12 का 12, 12 में 24, 24 9 से नहीं कटता, 12 का 12, 36, 36 9 से कटता है, 9 चौक 36, ठीक है। तो 36 ऐसा है जो सबसे छोटा भी है, कॉमन भी है, 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। और किसका? 9 और 12 का नहीं, इन सबका एलसीएम 36 होगा, ठीक है। समझ गए? शॉर्ट ट्रिक है नहीं है, इससे ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अब ये सोचो कि बिल्कुल देखते ही निकाल दो, और देखते ही निकालो। मैंने इसमें टाइम लगा 4 से 5 सेकंड लगे, निकल गया एलसीएम, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं एक बार इसी शॉर्ट ट्रिक से, फिर कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है। 4, 8, 12, 16 सबसे बड़ा कौन सा है? 16 इसमें सबसे बड़ा है, ठीक। अच्छा मैं तो ये एकदम 4, 8, 12, 16 ऐसे करके लिख रखा है। हो सकता है कि ऐसे आए कि 16 यहाँ पर रखा हो, 8 यहाँ रखा हो, 4 यहाँ रखा हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को समझ जाना, ठीक है। चलिए ये नंबर इधर उधर भी तो रखे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ठीक है। चलिए तो 16 सबसे बड़ा है। अब देखो 16 किससे कटता है? 4 से कटता है, 4 चौक 16, 8 से भी कटता है, 8 दूनी 16, 12 से नहीं कटता 16, तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल लो, यानी कि 16 का मल्टीपल पढ़ते हुए चलो, उस नंबर पे रुक जाओ जिससे 12 भी कटता है, ठीक है। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 12 से नहीं कटेगा, 16 कम 16, 32, 16 48, 48 12 से कटता है, क्योंकि हमें टेबल्स इतने अच्छे से याद है ना कि हम तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सा इस पहाड़े में आता है। तो 48 12 से कटता है और 16 से भी कटता है, तो इन चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, एलसीएम 48 हो जाएगा, 48, ठीक है। समझ गए? अच्छा इसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर लिंक नीचे दे रखा है डाउट ग्रुप का, वहाँ आके पूछ सकते हो आप कि सर दोबारा समझा तो समझ में नहीं आया, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, थ्योरी भी दे दी है। इस पूरी वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए एंड एक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो अपना थंबनेल क्रिएट करवाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप में से कोई यूट्यूबर है, अगर थंबनेल लोगो या बैनर बनवाना चाहता है, ठीक है, तो उनका जिससे मैंने बनवाया उनका नाम अर्चित है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, अगर किसी को बनवाना है तो उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। उनका वर्क अच्छा है तो इसलिए मैं सोचा कि इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अगर आप में से कोई भी चाहता हो अपना लोगो बनवाना, बैनर बनवाना या फिर थंबनेल बनवाना, ठीक है ना, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं अब, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्तों कुछ और क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हम कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद फिर हम सीखेंगे HCF, ठीक है। चलिए इन्हें कर लेते हैं फटाफट। अब देखो मैंने जो सिखाया था इसमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ तो भैया हमें 11 दिख रहा है, लेकिन 11 को ना 2 काट सकता है ना 7 काट सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में देखो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे 2, 11, 7 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। ना 2 किसी से कटेगा, ना 11 किसी से कटेगा, ना 7 किसी से कटेगा, तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से कटते हैं, यानी सेल्फ कट जाते हैं खुद से, और एक से, इन्हीं से कटते हैं। 2 भी खुद से कटेगा, एक से कटेगा, 11 भी खुद से कटेगा, एक से कटेगा, 7 भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर होते हैं।
तो जब प्राइम नंबर का केस आए, ठीक है, जब प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने को आए तो कहीं पे नोट कर लेना कि प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम निकालने को आए तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, सीधा उन सभी नंबर को आपस में गुणा कर देते हैं, बस वही उसका एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि 2, 11, 7 प्राइम नंबर है, सबसे बड़ी संख्या 11 थी, ना 2 से कटेगी ना 7 से कटेगी, तो सबके सब प्राइम नंबर है, इनकी आपस में गुणा कर दो, बस हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 के 11 से गुणा कर दो, 1, 3, 4, 134 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो सॉरी 7 दूनी 14, तो हाँ 1, 5, 4 ये गुणा करके आएगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि 11 से गुणा करना नहीं सिखाया मैंने, 11 से गुणा करने की ट्रिक होती है, इसीलिए मैंने 14 को तुरंत 154 कर दिया। ठीक है, 154। इसकी अगर मल्टीप्लाई करना आपको नहीं आता है, 11 से ट्रिक नहीं आती है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पड़ी होगी। ठीक है, आप चेकआउट कर लेना, वहाँ सीख जाओगे आप। एंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही, 3, 5, 7 ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब तीनों के तीनों, सबसे बड़ा 7 है, ना 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, नहीं कटेगा इसका मतलब, और प्राइम नंबर भी है, तो इन सबकी आपस में गुणा कर दो, इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 5 3 15, 15 7 105, ये हमारा आंसर हो गया। लो, मतलब एलसीएम हो गया। ठीक है, या भी ऐसे 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 में 35 और जोड़ दो 105, तब भी 105 आएगा, गुणा करने से मतलब है। ठीक है, चलिए, एंड कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो, तब सबसे बड़ा कौन सा है? 13 हम चेक करके देख रहे हैं कि 2 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि 2, 4, 8 ये आपस में नहीं तो कट जाएंगे, तो 13 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 13 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। तो 8 2 से भी कटेगा, इसे काट दो, 8 4 से भी कटेगा, इसे काट दो, अब बचा 8 और 13, इनकी गुणा कर दो। ठीक है, ये हमारा नंबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 13 8 104। ठीक है, 8 104 ही होता है ना, 8 24 का 4 हासिल 2, 8 8 9 10, हाँ 13 8 104 ही होता है। ठीक है, टेबल्स को रिवाइज करते रहा करो वरना भूल जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना टेबल्स को, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टेबल्स स्क्वायर, क्यूब एंड 2 की जो मल्टीपल्स पावर्स होती हैं और सभी नंबर्स की 4 पावर्स, ये सब आप रट लेना, डेली रिवाइज किया करो इन सब चीज़ों को। ठीक है, चलिए, मैंने कल स्पीड कम हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 7, 14, 13। ठीक है, ये सब के सब क्या है? 7, 14, 13, सबसे बड़ा नंबर है 14 है। ठीक है, अब 14 को हम दिए देख रहे हैं कि 14 के 7 से कटेगा, ठीक है, तो 7 को काट दो, हटा दो साइड में। 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इन दोनों की गुणा कर दो। ठीक है, अब 14 और 13 की गुणा करके आपको कुछ समझ में आया? ये है पड़ोसी वाली गुणा। कैसे होती है ये? 13 और 14, यानी कि 13 का स्क्वायर और फिर 13 इसमें जोड़ दो, 13 और 14 की गुणा करनी है हमें। जैसे कि 7, 14, 13, हमने सबसे बड़ा नंबर 14 देखा, अब 14 7 से कट जाता है तो 7 को हटा दिया, अब बचा 14 और 13, अब इनकी गुणा कर दो, तो ये मल्टीपल पड़ोसी वाली गुणा हो गई 13 और 14। ये मैंने सिखा रही कि कैसे होती है, 13 का स्क्वायर प्लस 13, ये कर दोगे 169 प्लस 13, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 6 7 1 8 1, 182। ठीक है, तो 182 ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, सब माइंड में हो जाता है, मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। ठीक है ना, जिसको मल्टीपल्स करना स्पीड से नहीं आता है वो मेरी प्लेलिस्ट में जा सकता है, वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बूस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सब सिखा रखा है मैंने, मल्टीपल्स, डेसिमल वाले मल्टीपल्स सिखा रखे हैं और यूनिवर्सल मेथड सिखा रखा है, और क्या कहते हैं, हाँ एक वीडियो अलग से बनी है ट्रिक्स, केवल मल्टीपल की ट्रिक्स हैं, उसमें मैंने सब सिखा रखा है ये सब। ठीक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमने DI का बैच लॉन्च करा है। ठीक है, मतलब चला रहे हैं, तो DI का एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस तक, तो वो अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। एंड इससे पहले मैं इनइक्वालिटी का 1 शॉट भी डाल चुका हूँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 1 शॉट भी डाल चुका हूँ, और हम लोग स्पीड मैथ का पूरा पोर्शन फिनिश कर चुके हैं। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अगर मेरा मतलब मुझसे पढ़ना हो तो जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट बनी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पसंद आए तो देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 12, 17, 24 है ना, इसका कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 24, 24 4 से भी कटता है, 4 को काट दो, 12 से भी कटता है, 12 को काट दो, 17 प्राइम नंबर है, 24 जहाँ पे प्राइम नंबर देगा वहाँ पे आपस में गुणा कर दी, कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्राइम नंबर दिखा गुणा कर दी, यहाँ पे क्या था प्राइम नंबर था गुणा कर दी, कोई नोटिंग नहीं करनी, जहाँ प्राइम नंबर बच रहा है उसकी गुणा कर दो जिससे बच रहा है। ठीक है, चलिए 17 और उसकी गुणा कर दो, 17 दूनी 34, 340, 17 चौको 68, जोड़ दो उससे 8, 6 4 10 का 0 हासिल है 408, एलसीएम हो जाएगा इसका 408।
बस यही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो एलसीएम आप लोगों को सब सिखा दिया मैंने, सारे टाइप के सिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब कभी भी। ठीक है, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हो। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की ओर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब उसे समझेंगे और उसे सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये रहे दोस्तों अब एचसीएफ के क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन्हें हम करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने से हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। ठीक है ना। चलिए, एचसीएफ निकालना है 20 और 25 का, मैंने मालूम है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर निकालेंगे पहले 20 और 25 के। फैक्टर मतलब 20 किस किस से कट जाता है, 25 किस किस से कट जाता है, वो होते हैं फैक्टर। ठीक है, और उसमें क्या था, एलसीएफ, एलसीएम था, वो एफ नहीं था, एलसीएम यानी मल्टीपल, यानी कि अगर मल्टीपल होता तो 20 के पहाड़ा पढ़ते हैं हम, फिर 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं टेबल। ठीक है, तब हम चेक करते हैं उसमें से कौन कॉमन आता, फिर उसमें से लोएस्ट कॉमन कौन था वो चेक करते हैं। यहाँ पे क्या चेक करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, यानी 20 किस किस से कटता है, 25 किस किस से कटता है, फिर उन सब में से कॉमन लेंगे, फिर उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं 20 को, पहले हम 20 को लिख लेते हैं, फिर 25 को। अब इनके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 6, 7, 8, 9, 10 से कटता है। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, फिर सीधा 20 से कटता है। ठीक है ना। चलिए, 1 से कटेगा, 2, 3, 4, 5 से कटेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं कटेगा, सीधा फिर कटेगा हमारा 25 से। ठीक है, हमने फैक्टर निकाल लिए 20 के 25 का फैक्टर निकाल लिए। अब कॉमन ढूंढना है हमें, सबसे कॉमन कौन सा है इसमें, 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कॉमन क्या हो गया हमारे पास, अरे यहाँ लिख देता हूँ, कॉमन हो गया 1 और 5। अब हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, वो है हमारा 5, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 20 और 5 दोनों 5 से कटेंगे, समझ गए आप लोग। ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे फैक्टर निकालने तो चलेंगे नहीं, तो हमें वही बात है, टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। फिर से बात, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो दोस्तों कहाँ थे, मैं कह रहा टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, शुरू में ही बता दिया था मैंने आप लोगों को। चलिए, तो अब इसको करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, माइंड में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितनी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा माइंड भी मतलब कैलकुलेशन के लिए और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना। माइंड से करने की कोशिश क्या करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना माइंड में करो, माइंड में क्या करो कैलकुलेशन को। ठीक है, उतना माइंड स्ट्रांग होता चला जाएगा। चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है हमें, तो ये चीज़ हम माइंड में करेंगे। अब कैसे करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढना है जो हाईएस्ट नंबर हो और कॉमन भी हो। ठीक है, मतलब फैक्टर, ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो हाईएस्ट भी हो कॉमन भी हो। तो पहले तो हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं जो 12 को भी काटते हैं 16 को भी काटते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर है 1, 12 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा, 2। ठीक है, 12 को भी, 16 को भी, 4, 12 को भी, 16 को भी, 5 नहीं, 6 दूनी 12 नहीं, 6 12 को काटेगा, 16 को नहीं काटेगा, 7, 8 16 को काटेगा, 12 को नहीं काटेगा, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 12 को काटेगा, फिर 16 को, यानी कि यही है 1, 2, 4, यानी कि यही 3 ऐसे नंबर हैं जो 12 16 दोनों को काटेंगे, यानी कि कॉमन में यही है। अब कॉमन, ये तो कॉमन हो गए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन हमें ढूंढना है अब, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, 1, 2, 4 में कौन सा हाईएस्ट है, 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 18, 24, तो कॉमन फैक्टर ढूंढो। ठीक है, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 18, 24 को काट सकते हैं, एक कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक है जो 18, 24 को काटेगा, 2 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे, 4 6 24, लेकिन 18 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 6 24, हाँ 6 3 18, 6 से भी कट जाएगा, 7 8, 8 से 24 कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 9 से 18 कटेगा, 24 नहीं कटेगा, तो यही है, फिर 6 लास्ट है, फिर 18 से 18, फिर 24 से 24, मतलब 12 से भी कटेगा, लेकिन 12 से 18 नहीं कटेगा। तो यानी कि यही जो कॉमन है, इतने ही हैं जो 18 24 दोनों को काटते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा हाईएस्ट कौन सा हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 6 क्या हो जाएगा हमारा, HCF। समझ गए आप लोग। चलिए, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, ये भी। चलो आगे देखते हैं, 12 और 18, 12 और 18 यानी कि इसके हम कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं पहले। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 6 18, हाँ 3 से भी कटेगा, 4 3 12 18 नहीं, 5
6 से 6 दूनी 12, 6 8, 6 से भी कटेगा, 7 8, 8 से नहीं 9, 9 से कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, 10 11, 12 से कटेगा 18 नहीं, हाँ तो इतना ही है फिर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका भी 6 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये अभी मैं करने से पहले ये बताता हूँ। देखो इसमें एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो अभी छोटे छोटे नंबर हैं तो हमने कर लिया, ठीक है, 12 16 20 तक पहाड़े आते हैं, 25 तक पहाड़े आते हैं तो हम इजीली कर लेंगे। 25 से ऊपर जब पहाड़े आएंगे, टेबल्स आएंगे, 25 से ऊपर के जब नंबर होंगे तब हम क्या करेंगे, तब तो हमें पहाड़े, क्योंकि हम भाई सारे पहाड़े तो हम याद नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो HCF में ना मोस्टली केसेस में या फिर ज़्यादातर केसेस में जो नंबर दिए होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वही HCF भी होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही होगा। अगर वो नहीं हुआ तो जो डिफरेंस होगा उसके जो फैक्टर होंगे उनमें से कोई होगा उनका HCF। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। 12 16 का डिफरेंस कितना है, 4 4, देखो इसका वो हो गया, डिफरेंस कितना था 4, और 4 ही इसका HCF है, मैंने बताया ना। ठीक है, तो 12 16 का डिफरेंस 4, तो 4 इसका HCF। 20 और 25 का डिफरेंस 5, और 5 ही इसका HCF। ठीक है, 18 24 का डिफरेंस कितना 6, और 6 ही इसका HCF। 12 और 18 का डिफरेंस कितना है 6, और 6 ही इसका HCF हो गया। ठीक है ना, तो ये 2 वाला था, तो 2 वाले में तो जो डिफरेंस होगा वही, जो डिफरेंस होगा वही उसका HCF होगा। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा नंबर्स आते हैं तब दिक्कत आती है, तो उसका भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जब HCF निकालने को आए तो भाई जाहिर सी बात है एग्जामिनर ऐसा ही HCF देगा जिसका डिफरेंस उसका HCF होगा, क्योंकि रूल ही यही है, HCF डिफरेंस। हमने तो पहले डिफरेंस निकाला नहीं, हमने सबसे पहले HCF निकाला। अब बाद में हम जब चेक कर रहे हैं कि इन सब का डिफरेंस ही HCF है, तो समझ गए आप लोग, जब 2 नंबर का HCF निकालने को आए तो उसका डिफरेंस निकाल दो, वही उसका HCF होगा। ठीक है, समझ गया ना। अगर डिफरेंस HCF नहीं होता है तो इसका जो फैक्टर होगा वो उसका HCF होगा। मतलब फैक्टर जैसे कि 4 है, यहाँ पे 4 तो इसका HCF है, अगर 4 इसका HCF नहीं होता तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4, ये तो 3 फैक्टर हैं 4 के। ठीक है, तो इनमें से कोई एक होता, लेकिन यहाँ पे तो 4 है ना, तो फिर 4 इसका HCF है। आगे ये वाली कंडीशन आगे आएगी, दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकालना है। ठीक है, 3 6 9 12, सही है ना। अब इसमें पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 6 9 12 का, तो क्या होगा 3 का अलग, 6 का अलग, 9 का अलग, 12 का अलग। ठीक है ना, एक मिनट रुको, चलिए करते हैं। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था तो मैं सोचा थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 3 6 9 12, तो अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, फैक्टर मल्टीपल नहीं। ठीक है, तो फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो इन सब में ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो इन सबको मतलब डिवाइड कर सके। तो कौन सा है वो कॉमन फैक्टर, 1 सबको डिवाइड करेगा, 2 नहीं करेगा क्योंकि वो 12 को करेगा, 6 को करेगा, इन 3 9 को नहीं करेगा, 3 इन सबको करेगा, 4 12 को करेगा, लेकिन हाँ 5 6 इन दोनों को करेगा, इसको नहीं करेगा, 7 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा। इसका मतलब 1 और 3 यानी कि 2 ही फैक्टर हैं जो इन सबको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सब में कॉमन में और सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा HCF कौन सा हो जाएगा 3। 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 छोटा है, हमें हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों, ये तो दोनों कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है 3। ठीक है, तो 3 हमारा HCF हो गया। अब मैंने कहा था ना कि डिफरेंस इनका जो डिफरेंस होता है वही इनका HCF होता है। तो डिफरेंस निकालो, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3, 6 और 9 के बीच का डिफरेंस 3, 9 और 12 के बीच का डिफरेंस 3। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3, और हमारा HCF कितना है 3। लेकिन आप कहोगे सर आप चीटिंग कर रहे हो, कैसे? आप कहोगे सर आपने 3 निकाले, आप 6 और 12 का निकाल के देखो, 6 आ रहा है इसका डिफरेंस। मैं कहूँगा बिल्कुल भाई 6 आ रहा है डिफरेंस। आप कहोगे 9 और 3 का निकाल के देखो, 6 आ रहा है इसका डिफरेंस। ठीक है, यानी कि एक डिफरेंस में 6 भी आ रहा है, तो 6 तो इसका आंसर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये भी तो कहा था ना
कि अगर डिफरेंस निकाल के देखो, पहली बात तो 3 निकाल के देखा, 3 इसका डिफरेंस हो गया एक प्रकार से, लेकिन एक डिफरेंस 6 भी तो आ रहा है भाई, इन सब का डिफरेंस है ना, तो 9 में से 3 घटाओ 6 आएगा, 6 में से 12 घटाओ 6 आएगा, तो आप 6 भी तो हो सकता है, बच्चा आप 3 लगाएगा कि 6 लगाएगा, तो इसका भी रूल है वो, इसका भी सॉल्यूशन है। मैंने आपसे कहा था या तो डिफरेंस HCF होगा, या जो डिफरेंस होगा अगर वो HCF नहीं है तो इसके फैक्टर में से कोई एक होगा। इसका फैक्टर कौन सा है? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6 हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हैं 6 के, ठीक है। तो इनमें से कोई होगा, तो इनमें से कौन है? 3 है, 3 इन सबको डिवाइड करता है ना, एक सबको डिवाइड करता है, 2 सबको डिवाइड नहीं करेगा, 6 सबको डिवाइड नहीं करेगा, 1 और 3 इन दोनों में से कोई एक होगा, तो हाईएस्ट ढूंढना है, हाईएस्ट है 3, तो 3 हमारा HCF हो गया। समझ में आया? या तो डिफरेंस का HCF होगा, या जो डिफरेंस आ रहा है उसके फैक्टर में से कोई डिफरेंस HCF होगा। तो देखो फैक्टर ये है, 1 और 3 इन दोनों को पूरी तरह काटते हैं, 1 और 3 में से हाईएस्ट कौन सा है? 3, तो 3 हमारा HCF हो गया। समझ में आया ना? चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए HCF ऑफ 2, 4, 8, 12, ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर ढूंढने हैं हमें जो इन सबको डिवाइड करते हो, यानी कि और कॉमन हो सब में। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 सबको डिवाइड करेगा, 2 सबको डिवाइड करेगा, 3 12 को करेगा, इनको नहीं करेगा, 4 इसको करेगा, इसको करेगा, लेकिन 2 को नहीं करेगा। तो यानी कि अब 2 को आगे जितना बढ़ते जाएंगे वो 2 को इन सबको कर सकता है, लेकिन 2 को नहीं करेगा डिवाइड, ठीक है, क्योंकि अब 2 बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1 और 2 ये 2 ही फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं जो इन सबको डिवाइड कर रहे हैं और कॉमन है इन सब में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा? HCF 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालो, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। और अब आपका होगा कि 8 और 4 का डिफरेंस तो आ रहा है 4, तो 4 मैंने बताया था, या तो डिफरेंस हमारा आंसर होगा, दिख रहा है, एक मिनट, या तो डिफरेंस हमारा आंसर होगा, या फिर जो डिफरेंस आया होगा उसके फैक्टर। इसके फैक्टर कौन से? 1, 2, 4, ये तो इसके फैक्टर हैं। तो 1 सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन 4 सबको डिवाइड नहीं कर रहा है। 2 ऐसा फैक्टर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, 2 ही हमारा HCF हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, चलिए अब कुछ आगे करते हैं क्वेश्चंस। HCF 4, 6, 8, 16, तो कॉमन पहले इसमें ढूंढ लेते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 4 में वो इन सबको 1 तो करेगा डिवाइड सबको, 2 भी सबको डिवाइड करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 इसको करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, इसको भी करेगा, यानी 6 को नहीं करेगा। तो 5, 6 नहीं, 7, 8 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, यानी कि 1 और 2 यही ऐसे फैक्टर हैं दोनों जो इन सबको डिवाइड करेंगे, और इन सब में हाईएस्ट कौन है? 2, तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस कितना है यहाँ पे? डिफरेंस कौन कौन से आ रहे हैं? 4 में से 6 गया, 2 आया, देखो 2 हमारा HCF भी है, लेकिन और भी हो सकता है। 16 में से 8 चला गया, 8 आ जाएगा, डिफरेंस 8, तो 8 तो हमारा भाई HCF है नहीं। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ठीक है। तो 8 तो HCF है नहीं, 4 वो भी नहीं है, 2 भाई मैंने बताया था जो डिफरेंस होगा या तो वो HCF होगा, या जो डिफरेंस कोई दूसरा जो डिफरेंस होगा अगर वो HCF नहीं है तो डिफरेंस के फैक्टर जो होंगे उनमें से कोई HCF होगा, ठीक है। तो 8 से ये सब नहीं जाएंगे, 4 से ये सब नहीं कटेंगे, 1 से ये सब कटेंगे और 2 से ये सब कटेंगे, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है? 2, तो 2 हमारा HCF हो गया। समझ गए ना आप लोग? तो ये डिफरेंस वाला रूल समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो, बड़े नंबर आए वहाँ डिफरेंस निकाल लो, तो ये वो या तो वो डिफरेंस हमारा फैक्टर होगा, या फिर उस डिफरेंस के जो फैक्टर होंगे उनमें से कोई उसका HCF होगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 10, 20, 30, 40, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, ये सब 5 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 4, 5 से कटेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 से कटेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे नहीं कटेगा कोई। तो 1, 5, 2, 10 यही 4 नंबर ऐसे हैं जो इनके बीच का मतलब इनको पूरी तरह काट सकते हैं, इन सब में कॉमन है। तो 10 हाईएस्ट है, तो 10 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस 10 है, इसके बीच का डिफरेंस 30 है, 10 वाला तो HCF है, लेकिन इसके और इसके बीच का डिफरेंस 40 है, वो सॉरी 30 है। तो 30 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 5, 10, तो 1
सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 से सब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 से सब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन 10 से भी सब डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इन ये सबके सब नंबर इन सबको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा? 10। 10 हमारा HCF हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे हमारे प्राइम नंबर 3, 5, 7, ये सबके सब प्राइम नंबर है। तो उस बार एलसीएम में प्राइम नंबर का रूल्स मैंने बता दिया क्या था, ठीक है। बस गुणा कर देनी सबकी, भाई हमारा एलसीएम हो जाता है। लेकिन HCF में जब प्राइम नंबर आ जाए तब क्या होता है? बिना सोचे समझे एक इसका HCF हो जाएगा बस। जहाँ पर भी प्राइम नंबर दे रखे हों उसका HCF पूछ रहा हो तो एक उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन सब में एक ही ऐसा कॉमन है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है, काट सकता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है ना? समझ गए? और एलसीएम में क्या होता है? जब एलसीएम में जहाँ पे आपको प्राइम नंबर देखे वहाँ पर उन सबको गुणा कर दो आपस में, भाई हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना? ये जो कहीं जहाँ यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, नोट कर लो, वरना भूल जाओगे, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, अब ऐसे बस देख के छोड़ दोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। 8, 16, 17, सबसे पहले तो हमें यहाँ प्राइम नंबर दिख गया, ठीक है। और प्राइम नंबर दिख गया, एक चीज़ और 16, 17, एक चीज़ और नोट कर लो, ऊपर जो नोट करा, अब उसके बाद एक चीज़ और नोट करो, जहाँ पे भी पड़ोसी नंबर आ जाए, पड़ोसी नंबर 16, 17, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 12, 13, 25, 26, जहाँ पे भी पड़ोसी नंबर आ जाए उनका HCF निकालने को हो तो आँख बंद करके HCF लिख देना 1, खत्म। ट्रिक है ये, ठीक है, समझ गया ना? यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो 10, 18, 26, 35, 17, 18, 17, 17, 18 पड़ोसी नंबर है, इसका HCF क्या हो जाएगा? 1, बिना कुछ सोचे समझे, जहाँ पे पड़ोसी नंबर आ जाए। जहाँ पे सारे प्राइम नंबर हो वहाँ पे तो है ही, ठीक है, 1, और जहाँ पे पड़ोसी नंबर आ जाए वहाँ पे भी प्राइम नंबर, मतलब 1 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है ना? अब 7, 17, 20, 21, 25, 7, 17, 20, 21, 25, 20, 21, देखो मिल गया। HCF कितना हो जाएगा हमारा? 1, कुछ नहीं देखना है, बस 1 हमारा HCF हो जाएगा, समझ गया? अब इसको देख लेते हैं, 48, 90, 120, थोड़ा बड़ा नंबर है, चलो इसे कर लेते हैं। अब बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे हम लोग इसमें? कोई प्राइम नंबर है नहीं पहली बात, ठीक है, प्राइम नंबर होता तो 1 हो जाता। चलिए, तो इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले 90 और 120 का डिफरेंस कितना है? बड़े नंबर में डिफरेंस से करेंगे, ठीक है, फैक्टर नहीं निकालेंगे। तो बड़ा नंबर इसका डिफरेंस हो जाएगा 30, ठीक है, 90 और 30, 120, ठीक है। अब या तो 30 इसका HCF होगा, लेकिन 30 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 30 48 से नहीं कट रहा है, मतलब 48 को नहीं काट रहा है, ठीक है। हम 30 से काटो 48 कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। 30 से 90 कट जाएगा, 30 से 120 कट जाएगा, 30 से 48 नहीं कटेगा। इसका मतलब डिफरेंस तो हमारा HCF नहीं बना, इसके फैक्टर बन सकते हैं। क्या फैक्टर होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 30 होगा, 6 होगा, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 होगा, 15 दूनी 30, है ना? तो ये हैं 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 15, 1, 5, 2, 30, 10, 6। अब इनमें से ही कोई एक इसका HCF होगा, तो इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट 30 है। 30 तो भाई होगा नहीं, क्योंकि ये सबको नहीं काट रहा है, 48 को नहीं काट रहा है। 15, 48 को नहीं काटेगा, ये भी नहीं होगा। 1 सबको काट रहा है लेकिन वो सबसे छोटा है। 5 सबको काट रहा है लेकिन वो छोटा है, क्योंकि 5 से बाद 10 भी है। तो 10 सबको नहीं काट रहा, 48 को नहीं काटेगा, 10 भी नहीं होगा, ठीक है। और 5 भी तो नहीं काटेगा, 48 को 5 भी नहीं होगा। 1 है। 2 सबको काट रहा है लेकिन वो छोटा है। 6, अगर 6 काट रहा है क्या? 6 6, हाँ 6 8 48, 6 कम 6 5 30 और 6 दूनी 12, तो 6 मिल गया। 1, 2 और 6, ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो 1, 2 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 6, तो 6 हमारा HCF हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया जल्दी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को आगे भी करना है। जब बड़े नंबर आए डिफरेंस निकाल लो, या तो डिफरेंस इनका HCF होगा या डिफरेंस के फैक्टर निकाल लेना, उन फैक्टर में से कोई इनका HCF होगा, ठीक है ना? समझ गए? चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन यही था। ये थे हमारे बेसिक मैथ सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें हमने LCM को टॉपिक उठाया, उसे हमने LCM कह रहा हूँ, LCM और HCF टॉपिक उठाया, उसे कंप्लीट कर दिया बेसिक से, ठीक है। अब देखो बैंक वालों के लिए इतना इनफ है, लेकिन SSC वाले जो होंगे या फिर अदर जो जिनमें LCM HCF एज अ चैप्टर क्वांट में आता है, तो उनको ये तो बेसिक है उनके लिए। अब आपको एडवांस पढ़ने के लिए जहाँ से आपने बैच लिया वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने शायद
पढ़ा था मैंने, शायद हाई स्कूल या इंटर में है HCF, है ना, तो वहाँ मैंने पढ़ा था। तो इतना टफ नहीं है, लेकिन हाँ कम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वहाँ ट्रिक यूज होती हैं। तो आप लोग जहाँ से बैच लिया वहाँ से आप पढ़ सकते हो, लेकिन बैंक वालों के लिए इतना इनफ है समझने के लिए, ठीक है, बेसिक था ये। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। एंड आप लोग अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, उससे भी मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा, बच्चे आएंगे और थोड़ा मोटिवेट फील होता है जब वीडियो पे अच्छा प्यार मिलता है तो, ठीक है। चलिए फिर, कोई भी डाउट हो तो डिस्कशन में आप पूछ सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया, अगर आप में से कोई यूट्यूबर है तो लोगो, बैनर या फिर अपना थंबनेल बनवाने के लिए मैं अर्चित भाई से बनवाता हूँ, तो उनसे आप बनवा सकते हो। नीचे मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।